हेलो हेलो हेलो, क्या हाल चाल। आप सबको नमस्कार। वेलकम टू द प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स नेविगेटर। कैसे हैं आप लोग, कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास, जहां पे हम लोग कल के बचे हुए 10 क्वेश्चंस करेंगे। कल ऐसा था कि कल लाइट कट गया, जिसके चलते मैं आपका क्लास नहीं ले पाया और रेस्ट 10 जो क्वेश्चंस थे नहीं करा पाया। नहीं तो कल का क्लास बहुत लंबा जाता और बहुत अच्छे से सारे जो 15 क्वेश्चंस थे वो आपको मैं करा देता। लेकिन कोई बात नहीं, चलिए आज मैं दे देता हूँ उन क्वेश्चंस को और फिर उसके बाद नेक्स्ट अगर टाइम बचा अपने पास तो चल के नेक्स्ट इक्विलिब्रियम ऑफ चार्जेस को पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये है और इस क्वेश्चन को आप सोल्व कीजिए। 1 मिनट से ज़्यादा समय नहीं लगना चाहिए। क्वेश्चन देखने में भले लग रहा हो कि आपसे सोल्व नहीं होगा, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आसान है, ठीक है ना। चलिए इसे सोल्व कीजिए, बहुत सब्र के साथ सोल्व कीजिए। 1 मिनट का समय मिलता है आपको। चलिए जल्दी सोल्व कीजिए सोल्व। हुआ सॉल्यूशन करूँ मैं? करता हूँ, देखिए मैं करता हूँ। आंसर को मैच कीजिएगा, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है कि ABC इज ए राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल नहीं, राइट एंगल ट्रायंगल। ABC जो है एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑन चार्ज -Q। मतलब जो ये -Q चार्ज है, -Q चार्ज, इस पे आपको मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स कैलकुलेट करना है। इस ट्रायंगल पे देखिए 3 चार्जेस रखे गए हैं, एक -Q, एक 16Q और एक 9Q। यहाँ पे -Q और 9Q के बीच का डिस्टेंस है 3 है, 16Q और 9Q के बीच का डिस्टेंस है 5 है, ठीक है ना, ठीक है ना। अब देखिए और -Q पे आपको क्या करना है, आपको निकालना है नेट फोर्स कितना होगा -Q पे। निकालिए, कैसे निकलेगा सोचिए, दिमाग लगाइए। अब -Q पे आप क्या कर सकते हैं ना, फोर्स निकालना है तो एक किसके चलते फोर्स आएगा, एट्रैक्टिव फोर्स, क्योंकि ये -Q है। एक इसके चलते एक फोर्स आएगा इधर, ये भी एट्रैक्टिव फोर्स, समझ में आ रहा है ना। और दोनों के बीच का जो रिजल्टेंट आएगा, समझ में आ रहा है ना, इधर आएगा कहीं रिजल्टेंट। तो देखते हैं, करते हैं, ठीक है। यहाँ पे चलिए अब इस डायग्राम को नहीं कुछ छेड़छाड़ करते, एक नया डायग्राम बनाते हैं इधर, ठीक है। चलिए करते हैं अपना। एक ये ट्रायंगल है, ये बड़ा सा ट्रायंगल, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा बना, क्या थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा बन गया, थोड़ा सा ऐसे करते हैं। ये हुआ अपना राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल। यहाँ पे ये 90 डिग्री, ओके। अब ये डिस्टेंस जो है अपना 3 है, ये जो डिस्टेंस है अपना 4a है, ठीक है, 4a है। यहाँ पे रखा गया है 16Q, यहाँ पे रखा गया है 9Q और यहाँ पे रखा गया है -Q। और इस -Q पे आपको फोर्स निकालना है। तो -Q पे आप ऐसे कीजिएगा तो एक एट्रैक्टिव फोर्स आएगा इस 9Q और -Q के बीच में। -Q पे एक एट्रैक्टिव फोर्स आएगा जो आएगा कितना, K कैपिटल Q और एक 9Q बाई दोनों के बीच का डिस्टेंस, मतलब का स्क्वायर 3a²। कोई दिक्कत है यहाँ पे? कोई दिक्कत नहीं। K कैपिटल Q 9Q बाई दोनों के बीच का डिस्टेंस का स्क्वायर, ओके हो गया। अब देखो अब यहाँ पे निकालना है तो इसके और इसके बीच में, तो इस 16Q के चलते इस -Q पे एक एट्रैक्टिव फोर्स आएगा जो आएगा अपना K कैपिटल Q इंटू 16Q बटे डिस्टेंस का स्क्वायर। लेकिन ये डिस्टेंस होगा कितना, तो कोई बात नहीं, घबराने की कोई जरूरत नहीं। यहाँ पे क्या करना है आपको, पाइथागोरस थ्योरम यूज करना है। पाइथागोरस थ्योरम का जब भी आप यूज किए देंगे यहाँ पे, तो आपको पता होना चाहिए ये है अपना हाइपोटेनस का स्क्वायर। तो 4a² इज इक्वल टू, ये हाइपोटेनस हो गया आपका हाइपोटेनस। तो ये अपना कुछ भी हो सकता है, ये परपेंडिकुलर बेस हो सकता है और डिपेंड करता है एंगल कौन सा है, लेकिन एंगल इसमें नहीं दिया है। तो 4a² इज इक्वल टू, यहाँ पे लिख सकते हैं आप 3a² प्लस इसको मान लीजिए आप x मान लीजिए x²। समझ में आ रहा है ना, पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे तो यहाँ पे x का जो वैल्यू आएगा ना, ये आएगा अपना, जानते हैं कितना, ये हो गया 3 और ये 4 नहीं ना, ये 5 है ना, सॉरी यहाँ पे 5 है, 5a होगा, वही बोल रहा हूँ, 3 4 5a होता है, 5 3 4 5 होता है पाइथागोरियन ट्रिपलेट, आपको पता होना चाहिए। तो 5 होगा 3a², x का वैल्यू जो आएगा अपना 4a आएगा, करके देख लीजिएगा, ठीक है ना। क्योंकि अपना 3 4 जो 5 होता है ना, सिंस यहाँ पे मैं रीजन लिख रहा हूँ, मैंने 4a डायरेक्ट कैसे लिखा, मैं आपको बताया था बेसिक मैथ्स में। 3 4 एंड 5 जो होता है ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट होता है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट। तो यहाँ पे अपना 5 है, यहाँ पे 3 है, तो एक बचा 4, तो यहाँ पे 4 हो जाएगा, मतलब 4a, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस 4 है, तो यहाँ पे 4a का स्क्वायर, मतलब ये आ गया अपना एक ये और ये आ गया ये। अब देखिए इन दोनों के बीच में फोर्स लगाना है, तो आप यहाँ पे क्या कीजिएगा, अब दोनों आ गया, एक ये फोर्स आया, एक ये फोर्स आया। अब नेट फोर्स आपको फाइंड करना है, तो पहले इसको सिंप्लीफाई कीजिए, उसके बाद दिशा दिखेगा आपको, डायरेक्शन पता चलेगा कि क्या इसके मतलब कैसे नेट फोर्स हम फाइंड करें, ठीक है ना। देखिए आप इसको फाइंड कीजिए। चलिए मैं पहले क्या करता हूँ, यहाँ पे करता हूँ, ऐसे करता हूँ यहाँ पे, ठीक है ना। इसको मैं ड्रॉ किया यहाँ पे, ठीक है, इसको ड्रॉ किया। ये हो गया अपना 9kq² अपॉन ये हो गया अपना 9a², इट्स ओके। अब एक इसका करते हैं, ये वाला जो इसका करते हैं। अब ये हो गया अपना 16kq² अपन ये हो गया 4 चौको 16a²। अब देखो यहाँ से 16 से 16 कटा, 9 से 9 कटा, मतलब यहाँ पे kq² बाई a² और यहाँ पर भी
के क्यू स्क्वायर बटे ए स्क्वायर। देख लो, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर के क्यू, मतलब तो दोनों तो सेम आ गया, दोनों के बीच में 90 डिग्री, दोनों सेम फोर्स है और दोनों के बीच में 90 डिग्री एंगल है, तो रिजल्टेंट कितना आता था? अगर थीटा 90 डिग्री हो और सेम फोर्स है और सेम फोर्स का वैल्यू है के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, तो रिजल्टेंट कितना आता था? मतलब नेट फोर्स, रिजल्टेंट का मतलब हो गया नेट फोर्स। लिखते हैं नेट फोर्स अपना आता था √2 टाइम्स ऑफ, मतलब फोर्स √2 टाइम्स ऑफ फोर्स। तो फोर्स कितना है अपना? मान लो इसे एफ मानते हैं, इसे एफ मानते हैं, समझ में आ रहा ना? इसको क्या माना है हमने? एफ माना है, तो √2 टाइम्स ऑफ एफ लिख दिए, लेकिन √2 टाइम्स ऑफ इस एफ का वैल्यू कितना है? के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। सीधी सी बात है, ये आंसर हो गया। किसको समझ में आया, किसको नहीं समझ में आया? बहुत आसान सा है, कुछ नहीं करना है इसमें, बस इसमें आपको पाइथागोरियन ट्रिपलेट लगाना था। पाइथागोरियन ट्रिपलेट से आपको ये पता चलता है कि हाँ ये डिस्टेंस 4 होगा, अगर ये 3 है 5 है तो ये 4 होगा, और इसके बीच में फोर्स निकाल दिया, इसके बीच में फोर्स निकाल दिया, और देखने कि दोनों सेम फोर्स है, तो 90 डिग्री पे जब भी सेम फोर्स होता है तो रिजल्टेंट होता है √2 टाइम्स ऑफ डेट फोर्स। समझ में आ रहा ना? तो ये अपना आंसर हो जाएगा। चलिए इसे नोट कीजिए, मैं नेक्स्ट और कुछ क्वेश्चन कराता हूँ, जल्दी फास्ट। नाउ सोल्व दिस नेक्स्ट क्वेश्चन। ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो है थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना, और थोड़ा सा इसमें आपका दिमाग लगेगा, ठीक है ना। ऐसा क्वेश्चन मैंने अभी तक नहीं कराया है, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत आसान है, मैं इतना कहूँ तो। थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, ये क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। चलिए इस क्वेश्चन को कीजिए। आपको 2 मिनट का समय दिया जा रहा है, 1 मिनट सोचने समझने के लिए और 1 मिनट सोल्व करने के लिए, ठीक है ना। चलिए जल्दी फटाफट कीजिए, समय नहीं लगना चाहिए, जल्दी फास्ट करो, जल्दी फास्ट। मुसाफिर हूँ यारो, ना घर है ना ठिकाना, बस चलते जाना है। समझ रहे हो ना? मुसाफिर हूँ यारो, ना घर है ना ठिकाना, बस चलते जाना है। चलो सवाल सोल्व करते हैं, क्या दिक्कत है? बस क्वेश्चन सोल्व करते जाना है, मंजिल मिल जाएगी, ठीक है ना। क्वेश्चन जितना एक्सेस प्रैक्टिस कर सके उतना एक्सेस प्रैक्टिस कीजिए। और अभी तक देखिए 10 लेक्चर मैं दिया ना, ये 11th लेक्चर मैं शूट कर रहा हूँ आपके लिए, और अभी तक मैं बोलूँ तो शायद 120 प्लस क्वेश्चंस आपको मैं करा चुका हूँ। 120 प्लस क्वेश्चन, मतलब इतने क्वेश्चंस कराए हैं ना कि आपके दिमाग का जो है ना धागा खोल के रख देगा, पूरे न्यूरॉन्स जो है ना उसमें करंट दौड़ा देगा। इतने क्वेश्चंस कराया हूँ, इन क्वेश्चंस को करने के बाद समझ लीजिए कुछ नहीं बच रहा है आपके लिए, ठीक है ना। तो चलिए मैं अभी इसका सॉल्यूशन देता हूँ आपको। सोचने समझने की शक्ति पैदा करना पड़ेगा इस सवाल को सॉल्व करने के लिए, ठीक है ना। इतना भी आसान क्वेश्चन नहीं है जितना आप सोच रहे हो, लेकिन अगर जिससे हो गया है वो काबिल तारीफ़ है, लेकिन जिससे नहीं हुआ कोई बात नहीं, मैं आपको सिखाऊंगा, ठीक है ना। वो भी काबिल तारीफ़ है, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आपने देखा नहीं है इसलिए नहीं हुआ, लेकिन अभी देख लीजिए, समझ में आ रहा है। मतलब हर एक वैरायटी के क्वेश्चन देख लीजिए, हर एक वैरायटी के क्वेश्चन आपको दिखाऊंगा इस बोर्ड पे, समझ में आ रहा है ना। और इस चैनल पे मतलब कुछ नहीं छूटेगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है कि फॉर द सिस्टम शोन इन द फिगर, ये एक सिस्टम है, स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू का एक सिस्टम है स्क्वायर शेप में, समझ में आ रहा है। चारों कॉर्नर्स पे 2 कैपिटल क्यू 2 स्मॉल क्यू चार्जेस रखे गए हैं, ठीक है ना। फाइंड क्यू फॉर विच द रिजल्टेंट फोर्स ऑन स्मॉल क्यू 0, मतलब इस कैपिटल क्यू का वैल्यू बताइए जिसके चलते इस स्मॉल क्यू पे नेट फोर्स 0 हो, चाहे इस स्मॉल क्यू पे नेट फोर्स 0 हो। मतलब कैपिटल क्यू का वैल्यू क्या होगा, पूछ रहा है कि कैपिटल क्यू का वैल्यू क्या होगा जब नेट फोर्स ऑन स्मॉल क्यू 0 हो, क्या होगा। तो आप एक बात बताओ यार, यहाँ पे मैं सेपरेट डायग्राम बनाता हूँ, देखो यहाँ पे इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझना जो मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना। जो मैं बोल रहा हूँ बहुत अच्छे से सुनो और समझो। देखो ये अपना स्क्वायर है, ठीक है, इस पर अपना कैपिटल क्यू चार्ज रखा गया है, इस पर स्मॉल क्यू रखा गया है, इस पर कैपिटल क्यू रखा गया है, इस पर स्मॉल क्यू रखा गया है। तो एक बात बताओ, ये तो ऐसे दिख रहा है कि ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। मतलब इस स्मॉल क्यू पे, किसी भी स्मॉल क्यू पे, इस पे देखो या इस पे देखो, सेम बराबर आंसर आना वाला है, ठीक है ना। सब सिमेट्रिक बात है, तो इसी पे देख लेते हैं। चलो यहाँ पे क्या करना, आपको नेट फोर्स 0 करना। तो इसके चलते इस पे फोर्स निकालोगे तो इधर आ जाएगा, इसके चलते इस पे फोर्स निकालोगे तो इधर आ जाएगा, और इसके चलते इस पे फोर्स निकालोगे तो इधर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि रिपेल कर देगा ना, तो नेट फोर्स ऐड होकर तो कुछ आ जाएगा। नेट फोर्स कहाँ हो रहा है स्मॉल क्यू पे 0, स्मॉल क्यू पर तो नेट फोर्स 0 हो ही नहीं रहा है। मतलब ये गलत कॉन्सेप्ट की ओर हम जा रहे हैं। मतलब इतना आप समझ लीजिए कि यहाँ पे अगर नेट फोर्स आपको 0 करना है तो कोई ना कोई एक फोर्स लगना चाहिए जो इधर भी लगे। समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाहता हूँ। देखो अब मैं बता रहा हूँ, इसको देख लिया ना, ऐसे कभी नहीं सोल्व होगा, क्योंकि नेट फोर्स 0 होगा ही नहीं। क्योंकि आपको क्या करना पड़ेगा, एक ऐसा कोई फोर्स लाना पड़ेगा कि इधर भी कोई फोर्स लग रहा है, कुछ ऐसा इधर भी फोर्स लगे। अगर इधर कोई फोर्स लगता है तब जाकर इस पर नेट फोर्स 0 होगा। चलिए मैं लगाता हूँ नेट फोर्स 0 करने के लिए। देखिए यहाँ पे, देखिए मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे था कैपिटल क्यू और यहाँ पे स्मॉल क्यू। हम क्या करते हैं ना, अब पहले बता दूँ कि यहाँ पे देखिए एक चीज़ को समझिए कि फॉर नेट
force on a small q to be zero, there must be both attractive and repulsive forces। क्योंकि बस देखिए यहाँ पे रिपल्सिव फोर्स था, इसके चलते रिपल्सिव फोर्स, इसके चलते रिपल्सिव फोर्स और इसके चलते रिपल्सिव फोर्स, तो सारे फोर्स जो थे ना ऐड होकर आ रहे थे, इसके अपोजिट में कोई फोर्स ही नहीं लग रहा था, तो नेट फोर्स जीरो कहाँ हो रहा है, नहीं हो रहा है। लेकिन अगर एट्रैक्टिव फोर्स भी हो, अगर रिपल्सिव इधर लग रहा है, एट्रैक्टिव फोर्स भी इधर कहीं लग जाए, चाहे इधर लग जाए, चाहे इधर लग जाए, तो हो सकता है माइट भी वो कैंसिल होकर जीरो कर दे, नेट फोर्स जीरो कर दे स्मॉल क्यू पे। तो आपको क्या सोचना पड़ेगा कि फॉर नेट फोर्स ऑन क्यू टू बी जीरो देयर मस्ट बी बोथ एट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव फोर्स। तो मान लीजिए क्या आपको समझना पड़ेगा कि अगर क्यू पहले से बोल रहे हैं, यहाँ पे क्यू तो पॉजिटिव है, वैल्यू किसका निकालना है, कैपिटल क्यू का, तो इसमें कोई छेड़खानी नहीं करेंगे, इतना बात समझ लीजिए। आप सोचिएगा कि इसको क्यू को निगेटिव कर देते हैं, कैपिटल क्यू को पॉजिटिव कर देते हैं, लेकिन क्यू को निगेटिव नहीं करना है आपको, क्योंकि इसका वैल्यू तो पहले से नोन है, कैपिटल स्मॉल क्यू, आपको वैल्यू इसका निकालना है। तो ए अनजान है, तो इसी को मान लेते हैं कि यही निगेटिव होगा, समझ में आ रहा था। क्यू को पॉजिटिव मानते हैं, ठीक है ना, क्यू को पॉजिटिव, ये तो है ही, और स्मॉल क्यू को बोल देते हैं निगेटिव, मतलब क्यू मस्ट बी निगेटिव, कैपिटल क्यू मस्ट बी निगेटिव फॉर नेट फोर्स ऑन स्मॉल क्यू टू बी जीरो। मतलब स्मॉल क्यू पे आप चाहते हैं कि नेट फोर्स जीरो हो तो क्यू को निगेटिव करने का होता है। मान लीजिए निगेटिव होगा तो अट्रैक्शन फोर्स इधर जाएगा, ये निगेटिव होगा तो ये निगेटिव, तो ये भी निगेटिव, तो अट्रैक्शन फोर्स इधर होगा, और इसके चलते ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, तो इसके चलते एक रिपल्सन होगा, तो इधर अट्रैक्शन एक रिपल्सन। तो मान लीजिए इसके चलते इधर रिपल्सन फोर्स एक लगा, कितना लगा, ये लगा अपना के स्मॉल क्यू स्क्वायर बटे इस दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना होगा, अगर ये ए डिस्टेंस था, ये ए डिस्टेंस था, ये डिस्टेंस था, तो ये हो गया √2a, तो √2a का होल स्क्वायर, √2a का होल स्क्वायर। और इसके चलते क्या होगा, इसके चलते अगर इसको निगेटिव मैंने माना है, यहाँ पे मान लिया कि क्यू मस्ट बी निगेटिव होगा तभी जाकर यहाँ पर नेट फोर्स जीरो होगा, तो इसको निगेटिव माना है तो इधर अट्रैक्टिव फोर्स लग जाएगा। मान लेना, समझ में आ रहा है ना, मान लेना, क्योंकि मानने से ही आंसर आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाए के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू बटे ए स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू बटे ए स्क्वायर, ठीक है ना। अब इन दोनों का रिजल्टेंट ये 90 डिग्री पे है, सेम फोर्स लग रहा है, तो रिजल्टेंट कितना आएगा यहाँ पे, इधर होगा, थोड़ा सा ऐसे बनाते हैं, टेढ़ा बन गया, पूरा सीधा ऐसे जाएगा, ठीक है ना, ऐसे जाएगा, पूरा ऐसे डायगोनली जाएगा, टेढ़ा बन गया, गलत है यार, ये 90 डिग्री अपना ये सीधा बनाते हैं ना, आ जा, हाँ ठीक है सब चलेगा, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे ये हो जाएगा अपना √2 के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू बटे ए स्क्वायर, ये हो जाएगा। मतलब ये जो है ना, ये और ये माइट भी हो सकता है कैंसिल करके यहाँ पे नेट फोर्स जीरो कर दे, समझ में आ रहा है। तो इसको इक्वल कर देंगे हम, √2 के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू बाई ए स्क्वायर, ये ऐसे लिखते हैं, ए स्क्वायर इज इक्वल टू के स्मॉल क्यू स्क्वायर बाई ये √2a स्क्वायर का लिख देते हैं 2a स्क्वायर, ठीक है। अब देखो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, कैपिटल के से कैपिटल के कैंसिल, स्मॉल क्यू से स्मॉल क्यू कैंसिल। अब यहाँ पे और कुछ बच रहा है, कैंसिल कर देखते हैं, नहीं बच रहा है। अब देखो, अब हमको क्या करना है, कैपिटल क्यू का वैल्यू फाइंड करना है, तो कैपिटल क्यू इज इक्वल टू लिखेंगे, अब यहाँ से करते हैं इसको नीचे 2√2, ये q बाई 2√2, q बाई 2√2, मतलब कैपिटल क्यू इज इक्वल टू स्मॉल क्यू बाई 2√2। मान लो मैं ऑप्शन यहाँ पे देता कि कैपिटल क्यू इज इक्वल टू स्मॉल प्लस क्यू बाई 2√2, बी नंबर में देता कि कैपिटल क्यू इज इक्वल टू माइनस क्यू बाई 2√2, सी नंबर यहाँ पे ऑप्शन देता कैपिटल क्यू इज इक्वल टू प्लस माइनस क्यू बाई 2√2, और डी नंबर ऑप्शन देता नोटा। तो आप क्या आंसर टिक करते, आप आंसर जो टिक करते ये आंसर टिक नहीं करते कभी भी, क्योंकि ये जो है ना ये गलत हो गया। आंसर आपका सही होता जानते हो क्या, कैपिटल क्यू का असली आंसर क्या होगा, असली आंसर पता है, ये होगा माइनस ऑफ क्यू बाई 2√2। क्यों, क्योंकि मैंने क्यू को निगेटिव माना था, तब जाकर यहाँ पे नेट फोर्स जीरो आया भैया। क्यू को निगेटिव माना था, मैंने बोला था ना क्यू मस्ट बी निगेटिव फॉर नेट फोर्स ऑन क्यू टू बी जीरो, तो क्यू निगेटिव होगा तभी जाकर ये आंसर आएगा। आगे समझ में आपको, चलिए एक बार और दिखाता हूँ, तो इसका आंसर कौन सा हो गया, ये आया। एक बार और बताता हूँ, देखो यहाँ पे क्या करना है आपको, नेट फोर्स जीरो करना है। यहाँ पे अगर नेट फोर्स जीरो करना है तो नेट फोर्स जीरो करना है, तो ये तो पहले से पॉजिटिव दिए हुए थे, और बोल रहा था कैपिटल क्यू का वैल्यू बताइए, तो अगर पॉजिटिव दिए हुए तो इसके चलते इधर रिपल्सिव फोर्स आता, इसके चलते अगर इधर रिपल्सिव फोर्स आता, इसके चलते इधर रिपल्सिव फोर्स आता, मतलब सारे फोर्स ऐड होकर नेट फोर्स जीरो यहाँ पे नहीं होता। लेकिन नेट फोर्स जीरो करना था तो इसको मैंने मान लिया निगेटिव, समझ में आ रहा है, इसको निगेटिव माना तो ये भी निगेटिव हो गया, तो निगेटिव चलते अट्रैक्शन फोर्स समझ में आ रहा है, अट्रैक्शन का रिजल्टेंट इधर और इसका इधर, मतलब ये दोनों
आपस में कैंसिल हो जाएंगे, आपस में कैंसिल करेंगे, समझ में आ रहा है? आपस में कैंसिल करेंगे, आपस में कैंसिल करेंगे मतलब दोनों इक्वल होंगे, इक्वल होंगे। अगर ये 10 न्यूटन होता है, भाई 10 न्यूटन होगा, अगर यहाँ पे नेट फोर्स जीरो करना है तो दोनों इक्वल होगा, इक्वल होगा तो इक्वल करके हम निकाल देंगे यहाँ पे कैपिटल क्यू का वैल्यू। कैपिटल क्यू का वैल्यू पॉजिटिव आएगा, लेकिन पॉजिटिव हम नहीं लेंगे क्योंकि पहले से निगेटिव मान चुके थे कि हाँ निगेटिव होना ही चाहिए, तब जाकर यहाँ पे नेट फोर्स जीरो का, तो इसका निगेटिव हम आंसर लिखेंगे। समझ में आया आपको? चलिए नोट कीजिए, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करता हूँ जल्दी फटाफट। नाउ सोल्व दिस क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आसान है, बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है। समझ लीजिए कि ऐसा क्वेश्चन जो है ना मैं आपको करा चुका हूँ, और ऐसा क्या है, इससे बहुत हेवी टाइप का क्वेश्चन करा चुका हूँ। ये क्वेश्चन आपसे होना चाहिए जल्दी। आपको 30 सेकंड का समय मिलता है इसके लिए, ज़्यादा समय नहीं मिलेगा, ठीक है ना? जल्दी फटाफट कीजिए, जल्दी फास्ट हो गया। मैं करूँ सोल्यूशन? देखिए पॉज करके मैं करता हूँ सोल्यूशन, ठीक है ना? इन चारों ऑप्शन में से आप आंसर बताइए क्या होगा, ठीक है? देखिए जल्दी देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है द फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेज इज 100 न्यूटन इन एयर, ठीक है? कैलकुलेट द फोर्स इफ डिस्टेंस बिटवीन देम इज इंक्रीज बाई 50%। मतलब क्वेश्चन बोल रहा है कि 2 पॉइंट चार्जेज के बीच में 100 न्यूटन का फोर्स अगर एयर में प्लेस करें तो, ठीक है ना? कैलकुलेट द फोर्स इफ डिस्टेंस बिटवीन देम इज इंक्रीज बाई 50%। मतलब अगर दोनों के बीच का डिस्टेंस जो पहले था उसको 50% से बढ़ा दिया जाए तो नया फोर्स क्या होगा, ठीक है ना? चलिए कर देते हैं, बहुत आसान है। मान लीजिए सपोज दैट 2 पॉइंट चार्जेस Q1 और Q2 था, ये सेपरेटेड था R डिस्टेंस पे, ठीक है ना? R डिस्टेंस पे सेपरेटेड था, इट्स ओके, ठीक है ना? अब बोल रहा है कि इस पे 100 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, तो फोर्स रियली यहाँ पे लग तो कितना रहा है, K Q1 Q2 बटे R² लग रहा है, और यही बोल रहा है 100 न्यूटन है, ठीक है ना? 100 न्यूटन है, ठीक है ना? 100 न्यूटन, इधर भी उतना ही लगेगा, K Q1 Q2 बटे R²। अब यहाँ पे आप बोलोगे कि यहाँ पे रिपल्सिव फोर्स आपने क्यों ले लिया है, यहाँ पे आप एट्रैक्टिव भी लोगे तब भी आंसर वहीं आएगा, ले लो, करके देख लो, समझ में आ रहा है ना? मतलब यहाँ पे कुछ नहीं बोला तो कुछ भी ले सकते हो, एट्रैक्टिव रिपल्सिव कुछ भी ले सकते हो, आंसर वहीं आने वाला है, ठीक है ना? क्योंकि यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जर रखा जाता है, यहाँ पे तो वो नहीं लिखना है साइन के साथ, ठीक है ना? क्योंकि वेक्टर फॉर्म नहीं है, ठीक है? अब देखो नेक्स्ट बोल रहा है कैलकुलेट द फोर्स इफ डिस्टेंस बिटवीन देम इज इंक्रीज बाय 50%। कर दो, 50% से इसका डिस्टेंस बढ़ा दो। चलो डिस्टेंस मैंने 50% से बढ़ा दिया। 50% से बढ़ाने का मतलब क्या हो गया? 50% से बढ़ाने का मतलब ये हो गया कि पहले ये R डैश कितना होगा, पहले R था और इसमें 50% ऑफ R और कर दिए, तो ये कितना हो गया पता है? R प्लस ये हो जाएगा 50% ऑफ R मतलब 1/2R। समझ में आ रहा है? मतलब 3/2R। समझ में आ रहा है? मतलब 3/2R डिस्टेंस हो गया। अगर 3/2R, ये R डैश का वैल्यू कितना हुआ? 3/2R। 3/2R हो गया, तो 3/2R अगर हो गया, Q1 Q2 चार्जेज वहीं हैं, ठीक है ना? तो नया फोर्स कितना होगा? तो लिख दो यहाँ पर नया फोर्स, ये भी रिपल्सिव फोर्स लगेगा, ये हो जाएगा F डैश K Q1 Q2 बटे ये नया फोर्स हो गया 3/2R का होल स्क्वायर, मतलब 3/2R का होल स्क्वायर यहाँ पे, ठीक है? तो इसको करो सिंप्लीफाई, ये हो जाएगा 3 3 9, ये 2 2 4, तो 4K Q1 Q2 बटे ये 3 3 9 R²। अब यहाँ पे देखो, ये मान लो इक्वेशन 1 है, ये मान लो इक्वेशन 2 है, ठीक है ना? यहाँ पे 100 न्यूटन अभी मत लिखो, यहाँ पे ऐसे लिख लो, यहाँ पे फोर्स कितना है, ये फोर्स लग कितना रहा है, फोर्स लग रहा है 100 न्यूटन का, ऐसे लिख लो, ठीक है ना? और इसको इक्वेशन 1 मान लो, इसको इक्वेशन 2 मान लो। अब देखो इफ़ का वैल्यू है K Q1 Q2 बटे R² और इफ़ डैश का वैल्यू है 4K Q1 Q2 बटे 9R²। अब क्या कर दो, पुट इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2, बोथ टाइप सोल्व करा रहा हूँ बिल्कुल बच्चों जैसा, ठीक है ना? तो आप जब भी देखोगे तो F डैश का वैल्यू जानते हो कितना आएगा? 4/9 टाइम्स ऑफ F। देख लो 4/9 टाइम्स ऑफ F आएगा, करके देखना यहाँ पे 4/9 टाइम्स ऑफ F। लेकिन अपने को वैल्यू बताना तो F का वैल्यू कितना है? 100 न्यूटन, तो कर दो यहाँ पे 100 न्यूटन, 4/9 इंटू 100। आपका आंसर आ जाएगा कितना पता है? F डैश का वैल्यू कितना आ जाएगा? आपका आंसर आ जाएगा F डैश का 44.4 न्यूटन, 44.4 न्यूटन आपका आंसर आएगा। कौन सा आंसर है? 44.4, ये है आंसर। मतलब कितना आसान था, बहुत ज़्यादा आसान था, मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। समझ लीजिए कि ऐसा क्वेश्चन जो है नीट में आता है, मतलब बहुत इजी लेवल का क्वेश्चन है इसे बोलेंगे तो। चलिए इसे नोट कीजिए जल्दी फटाफट। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही आसान होने वाला है, और क्वेश्चन को देख के घबराइए मत आप, क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा आसान है, और इस क्वेश्चन को सोल्व कीजिए आप 1 मिनट के अंदर, ठीक है ना? जल्दी फटाफट, जल्दी फास्ट करो। मैं सोल्यूशन हो गया, देखिए मैं करता हूँ। देखिए आप बोलोगे कि सर समय भी नहीं देते हो, तो समय देना ऐसा थोड़ा होता है, ऑनलाइन पढ़ रहे हो आप, ऑफलाइन तो पढ़ नहीं रहे हो, आपको पॉज करना है और पॉज करके सोल्व करना है, ठीक है ना? देखो यहाँ पे क्वेश्चन देखो, 2 आइडेंटिकल पार्टिकल्स ईच ऑफ मास कैपिटल M एंड चार्ज कैपिटल Q आर प्लेस्ड अ सर्टेन डिस्टेंस अपार्ट। ठीक है भाई, 2 आइडेंटिकल पार्टिकल्स हैं जिनका मास M है और चार्ज कैपिटल Q है। चलो मास M है, ठीक है ना? और चार्ज जो है कैपिटल Q है, इस पे कैपिटल Q चार्ज है, इस मास M पे कैपिटल Q चार्ज है, और कुछ सर्टेन डिस्टेंस अपार्ट है, मतलब मान लो कुछ सर्टेन डिस्टेंस अपार्ट है इसे, ठीक है? चलो अब बोल रहा है इफ़ दे आर इन इक्विलिब्रियम अंडर म्यूचुअल ग्रेविटेशनल एंड इलेक्ट्रिक फोर्स। इसका मतलब समझ रहे हो, म्यूचुअल इक्विलिब्रियम है, इक्विलिब्रियम अंडर म्यूचुअल ग्रेविटेशनल एंड इलेक्ट्रिक फोर्स। इसका मतलब ये हुआ कि जो इलेक्ट्रिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है ना, उसके बीच में इक्विलिब्रियम है। इक्विलिब्रियम का मतलब हुआ, इक्विलिब्रियम का मतलब लिख लो यहाँ पे,
बैठा लो, समझ में आ रहा है ना। बेसिक मैथ्स पढ़ाते वक्त मैंने सब बताया था इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, और वेक्टर्स भी पढ़ाते वक्त, ठीक है ना। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है नेट फोर्स जीरो, नेट फोर्स जीरो, मतलब इक्विलिब्रियम कोई भी चीज़ के बीच में मेंटेन होगा उसका मतलब नेट फोर्स वहाँ पे जीरो होगा। मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स दोनों इक्वल होगा तभी जाके इक्विलिब्रियम आएगा। मान लो कि इधर इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है, इधर ग्रेविटेशनल फोर्स लगी, इलेक्ट्रिक फोर्स इधर ग्रेविटेशनल फोर्स, समझ में आ रहा है ना। ये जो हाथ है, ये जो हाथ है ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा है और ये इलेक्ट्रिक फोर्स लगा रहा है। ये दोनों इक्विलिब्रियम में तभी होगा, दोनों इक्विलिब्रियम में तभी होगा जब दोनों सेम होगा। इधर से 10 न्यूटन का इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है तो इधर से 10 न्यूटन का अपना ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, समझ में आ रहा है, तभी इक्विलिब्रियम में होगा जाकर। तो इसलिए बोल रहे हैं यहाँ पे इक्विलिब्रियम अंडर म्यूचुअल ग्रेविटेशनल एंड इलेक्ट्रिक फोर्स। तो यहाँ पे देख लीजिए कि दोनों अगर पॉजिटिव चार्ज है, दोनों पॉजिटिव चार्ज है, दोनों रिपेल करेगा, रिपेल करेगा तो ऐसे जाएगा इधर, ऐसे जाएगा इधर, तो अपना इलेक्ट्रिक फोर्स आएगा एफ ई, ठीक है ना, एफ ई, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये मासेस जो है, मासेस इसके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, तो ये एफ जी ग्रेविटेशनल फोर्स जो हमेशा अट्रैक्टिव होता है, तो मास के टूवर्ड्स लगेगा, मास के टूवर्ड्स लगेगा, ये इधर लगाएगा, ये इधर लगाएगा। लेकिन यहाँ पर चार्जेस जो है सेम चार्ज है, सेम चार्ज है तो दोनों रिपेल करेगा, रिपेल करेगा, समझ में आ रहा है ना। इस तीर को थोड़ा सही बनाते हैं, ठीक है, लाइन ऑफ एक्शन पे आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे ये बोल रहा है कि ये जो है ना, ये जो मास है, मास ये इक्विलिब्रियम है, इक्विलिब्रियम है अंडर म्यूचुअल ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन, मतलब ये इलेक्ट्रिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स दोनों इक्वल होगा। तो कर दीजिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स दोनों इक्वल कीजिएगा, आपका आंसर आएगा। अब बताइए यहाँ पे क्या करेंगे हम। इलेक्ट्रिक फोर्स होता है अपने के क्यू, कैपिटल क्यू है ना, कैपिटल क्यू लेते हैं, के कैपिटल क्यू का होल स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इज इक्वल टू, ग्रेविटेशनल फोर्स होता है जी कैपिटल एम का होल स्क्वायर, दोनों कैपिटल एम है तो कैपिटल एम का होल स्क्वायर बटे ये आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसल। आपको क्यू बाई एम का वैल्यू चाहिए था ना, तो क्यू बाई एम का वैल्यू निकालिए। यहाँ पे क्यू स्क्वायर बाई एम स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ रहा है, क्यू स्क्वायर बाई एम स्क्वायर, और क्यू स्क्वायर एम स्क्वायर जी बाई के आ रहा है, जी बाई के, तो क्यू बाई एम कितना आ गया, क्यू बाई एम आ गया आपका अंडर रूट जी बाई के। मतलब आप समझिए, समझना क्या था, इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप, अंडर रूट क्यू बाई एम इज इक्वल टू लिख सकते हो अंडर रूट जी बाई अंडर रूट के। और जी का वैल्यू आप जानते हो, जी का वैल्यू कितना होता है, जी का वैल्यू होता है आपका 6.67 इंटू 10⁻⁻11, 10⁻⁻11, और इसका जो यूनिट लिखा जाता है एम होता है, तो ये इसका होता है kg-1, kg-1 और मीटर क्यूब सेकेंड -2, समझ में आ रहा है ना। इसका यूनिट नहीं याद होता है तो मैं इसके डायमेंशन से इसका यूनिट लिखता हूँ, ठीक है ना। और के का होता है 9 इंटू 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर, समझ में आ रहा है ना, ये होता है। अब चाहते हो कि जी और के का वैल्यू डालना है यहाँ पे, तो जी और के का वैल्यू निकाल के इसको कटम कुटी करके इसका आंसर ला सकते हो, लेकिन ऐसे भी आंसर लाए क्योंकि आपका आंसर मैंने क्या दिया है, आपका इस फॉर्म में दिया है, तो आपका आंसर होगा रूट जी बाई के, तो आंसर आ गया। मतलब समझिए आपकी इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको क्या चाहिए था, इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको जस्ट ये चाहिए था कि आपको यहाँ पे कॉमन सेंस यूज करना था कि इक्विलिब्रियम अंडर ग्रेविटेशनल और इलेक्ट्रिक फोर्स बोल रहा है, मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स जो है ना उनके बीच में इक्विलिब्रियम, इसका मतलब ये हुआ कि दोनों जो है बराबर है, तभी इक्विलिब्रियम है, समझ में आ रहा है। तो दोनों को बराबर कर देंगे, दोनों को बराबर करेंगे तो अपना आंसर मिलेगा, ठीक है ना। ठीक है, चलिए नोट कीजिए इसे जल्दी फटाफट फास्ट। नाउ मूविंग टुवर्ड्स दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। ये क्वेश्चन जो है ना आज का समझ लीजिए कि सबसे आसान क्वेश्चन है ये, सबसे मतलब जितना भी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का क्वेश्चन आपको कराया हूँ अब तक, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में 11 लेक्चर हो गए, सबसे आसान क्वेश्चन है। बस यहाँ पे बुद्धि लगाइएगा तो आसान है, लेकिन अगर यहाँ पे आम जिंदगी से सोल्व कीजिएगा इस क्वेश्चन को तो आपके लिए टफ बन जाएगा, ठीक है ना। तो थोड़ा सा बुद्धि लगाइए, सोचिए कि जो सवाल बोल रहा है सच में बोल क्या रहा है, और ऑप्शन पढ़िए, ऑप्शन पढ़िए, सवाल पढ़िए, ऑप्शन पढ़िए, आपका आंसर आएगा, ठीक है ना। चलिए इससे पहले सोल्व कीजिए, आपको 1 मिनट का समय मिलता है, उसके बाद मैं आपको कराऊंगा दोनों तरीकों से, ठीक है ना। जल्दी जल्दी फटाफट कीजिए, फास्ट फास्ट। हुआ सॉल्यूशन, कर दूं मैं, कर दूं, देखिए मैं करता हूँ। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन को पढ़िए बहुत अच्छे से। क्वेश्चन बोल रहा है 2 सिमिलर स्फीयर्स हैविंग प्लस q एंड -q चार्जेस आर केप्ट एट अ सर्टेन सेपरेशन F फोर्स एक्ट्स बिटवीन देम। ठीक है, चलिए जो बोल रहा है वो करना है अपने आप को, ठीक है ना। 2 सिमिलर स्फीयर्स, 2 सिमिलर स्फीयर्स हैं, ले ले भैया। सिमिलर मतलब रेडियस सेम होगा, हर चीज़ सेम होगा, ठीक है ना। यहाँ पे ठीक है, 2 सिमिलर स्फीयर्स हैं, कुछ सेपरेशन पे रखा गया है, और इन दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा है, कुछ सेपरेशन मतलब R पे रखा गया है, और इन दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा है वो लग रहा है अपना कितना, F लग रहा है। तो ये अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा, एक फोर्स तो इधर लगेगा अट्रैक्टिव फोर्स, और एक ऐसे फोर्स लगेगा अट्रैक्टिव फोर्स, सही सी बात है, ठीक है ना। कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, इफ़ अनदर सिमिलर स्फीयर हैविंग प्लस q चार्ज इज केप्ट इन मिडिल ऑफ देम, मतलब इनके दोनों के बीच में, मतलब r/2 डिस्टेंस पे, यहाँ पे r/2 डिस्टेंस पे यहाँ पे एक और सिमिलर स्फीयर यहाँ पे रख दिया जाए, तो हम यहाँ पे नहीं रखते, ठीक है ना। एक और सेपरेट डायग्राम बनाते हैं यहाँ पे एक सेपरेट डायग्राम और बनाते हैं। चल दो यहाँ पे बनाते हैं, ये सेपरेट डायग्राम अपना हुआ, ठीक है। ये r डिस्टेंस था, ये अपना था, ठीक है ना। ये था
अपना ये r डिस्टेंस था, और यहाँ से r/2 पे एक सिमिलर स्फीयर हम रख देते हैं। यहाँ पे -q था, +q था यहाँ पे, और यहाँ पे -q था, ठीक है ना। और सिमिलर स्फीयर r/2 डिस्टेंस पर रख देते हैं, मतलब सेम हर चीज़ है उसका, उस स्फीयर का। सिमिलर है ना, सिमिलर नहीं है, थोड़ा सा इसको छोटा बनाते हैं, और छोटा बनाते हैं और ऐसे बनाते हैं, ठीक है ना। हाँ ऐसे ठीक है। अब एक स्फीयर हमने इसके मिडिल में रख दिया, यहाँ से r/2 डिस्टेंस पे। इस मिडिल का कितना डिस्टेंस है, r/2। यहाँ पे r मत लिखो, ये r लिख, यहाँ r समझ लो, ये r है, ठीक है ना। यहाँ पे मेंशन किया गया है, ये r है, ठीक है। यहाँ से r/2 डिस्टेंस पे हमने रख दिया, यहाँ से सेंटर तक जाएगा, ठीक है ना। इस सेंटर से लेके यहाँ तक सेंटर तक का दूरी है, इस सेंटर से इस सेंटर का r/2 डिस्टेंस पे इसको रख दिया गया, ठीक है। अब थर्ड स्फीयर का जो चार्ज दिया हुआ है वो +q दिया गया है, ठीक है, +q दिया गया है। अब पूछा जा रहा है क्वेश्चन में कि आप ये बताओ कि ये जो थर्ड स्फीयर रखा गया है +q चार्ज का, उस पे कितना फोर्स लगेगा और किस डायरेक्शन में लगेगा। समझ में आ रहा है ना, मतलब मैग्नीट्यूड भी बताना है फोर्स का, और किस डायरेक्शन में लगेगा ये बताना है। तो आप एक काम कीजिए, इस डायग्राम से कह रहे हैं ना, आपका आंसर आने वाला है। यहाँ पे देखिए कैसे मैं बता रहा हूँ, ये +q चार्ज है, तो +q है, तो यहाँ पे +q पे अपने को फोर्स देखना है। तो पहले जो फोर्स यहाँ पे आ रहा था, तो पहले का फोर्स को गोली मारिए, ठीक है ना। यहाँ पे +q पे देखिए, +q पे जो है ये -q अट्रैक्ट करके इधर फोर्स लगाएगा F, ठीक है ना, F, और वैल्यू सेम ही होगा दोनों के बीच में, K कैपिटल Q बाई सॉरी K स्मॉल q बाई r/2 का होल r/2 स्क्वायर। समझ में आ रहा ना। और यहाँ पे देखिए इसके चलते क्या होगा, यहाँ पे रिपल्सिव फोर्स आएगा, रिपल्सिव फोर्स, और ये भी फोर्स सेम होगा, ये भी फोर्स जो होगा सेम ही होगा, ये भी फोर्स सेम ही होगा इधर, ये भी फोर्स इधर सेम ही होगा। और ये फोर्स का वैल्यू कितना होगा, ये फोर्स सेम होगा, तो फोर्स का वैल्यू कितना होगा बाद में हम निकाल कर बताएंगे, ठीक है ना। पहले देखिए यहाँ पे मैं यहाँ पे मेंटोस जिंदगी से आपको कैसे आंसर लाया जाता है मैं बता रहा हूँ। तो ये फोर्स सेम ही होगा, ये जितना फोर्स होगा वो भी इतना फोर्स होगा, कितना होगा मैं देखिए यहाँ पे बता रहा हूँ। ये भी होगा K कैपिटल Q सॉरी Q बाई r/2 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। मतलब ये भी आ गया अपना Q स्क्वायर बाई r/2 का होल स्क्वायर। ये भी फोर्स यहाँ पे लिखते हैं, F = K Q स्क्वायर बाई r/2 का होल स्क्वायर। सेम फोर्स आ गया, लेकिन सेम फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, इस डायरेक्शन में लग रहा है। मतलब यहाँ पे ये जो फोर्स लग रहा है किस डायरेक्शन में लग रहा है, मतलब डायरेक्शन ऑफ फोर्स किधर आया, टुवर्ड्स -q चार्ज, टुवर्ड्स -q चार्ज। अब देखिए ऑप्शन में कहाँ दिया हुआ है टुवर्ड्स -q चार्ज, 0 हैविंग नो डायरेक्शन, कोई आंसर नहीं। 8 है टुवर्ड्स +q चार्ज, आंसर नहीं। +q चार्ज के टुवर्ड्स नहीं लगेगा, -q चार्ज के टुवर्ड्स, और यहाँ पे +q चार्ज बचा है कि आपको मैग्नीट्यूड निकालने का भी जरूरत नहीं पड़ा। आप देख लीजिए, अगर आपको लग रहा है कि मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा तो चलिए आता है मैग्नीट्यूड 8f आएगा। चलिए यहाँ पे फोर्स निकालिए, यहाँ पे फोर्स कितना होगा K Q² बाई R स्क्वायर, सीधी सी बात है। और यहाँ पे देखिए K Q² बाई r/2 का स्क्वायर आया ना, यहाँ पे मैं निकाल रहा हूँ इसका मैग्नीट्यूड, F है ना, F प्लस F कर देंगे तो आपका F नेट आ जाएगा। ऐसे लिखते हैं F नेट, मतलब यहाँ का F नेट लिख रहा हूँ मैं, यहाँ का F नेट, ठीक है ना, ये F नेट ये आ जाएगा F प्लस F करने से। और F प्लस F कीजिएगा तो आपको मैं बताऊँ कितना आएगा, ये आएगा 2 जब 4 K Q स्क्वायर बाई R स्क्वायर प्लस 4 K Q स्क्वायर बाई R स्क्वायर, मतलब ये आपका हो गया 8 K Q स्क्वायर बाई R स्क्वायर। और आपको पता होना चाहिए जो यहाँ पे K Q स्क्वायर बाई R स्क्वायर जो है ना, K Q स्क्वायर बाई R स्क्वायर अपना F के बराबर है, तो 8F आंसर आ गया। मतलब 8F टुवर्ड्स -q चार्ज। मतलब समझ लीजिए कि आंसर तो आपने पा लिया कि हाँ ऐसे ऐसे आंसर हुआ, लेकिन अगर एग्जाम में आया होता तो फटाक से डायग्राम बनाता है, डायग्राम से आप देखते कि किधर डायरेक्शन ऑफ फोर्स है, और डायरेक्शन ऑफ ऑप्शन पढ़ने से आपको समझ में आता कि समझ लीजिए कि आपको 10 सेकंड का एक क्वेश्चन था, जस्ट समझ में आ रहा है ना, 10 सेकंड का क्वेश्चन था, जिसमें आपने इतना समय लगाया वो 10 सेकंड का क्वेश्चन था। आपको पता चलता कि यार बहुत आसान क्वेश्चन है, -q के टुवर्ड्स इधर क्योंकि कोई नो डायरेक्शन बोल रहा है तो ये तो गलत है, +q बोल रहा है तो गलत है। लेकिन 8F एक ही ऑप्शन दिया हुआ, अगर 2 ऑप्शन यहाँ पे दिया होता है 8F टुवर्ड्स -q चार्ज या 4F टुवर्ड्स -q चार्ज, तब जाकर हम मैग्नीट्यूड निकालते हैं। लेकिन यहाँ पे बस डायरेक्शन से आंसर आपका आ जा रहा है, तो मैग्नीट्यूड निकालने की कोई जरूरत नहीं है। समझ में आ रहा है ना, तो एग्जाम में ऐसे खेलते हैं, ठीक है। चलिए इसे नोट कीजिए जल्दी, मैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करता हूं, जल्दी फास्ट। चलिए इस क्वेश्चन को धड़ाधड़ शहीद कीजिए जल्दी फटाफट। क्वेश्चन 1 मिनट का है, ऐसा क्वेश्चन मैं करा चुका हूं, लेकिन थोड़ा सा ये लैंग्वेज जो है इस लैंग्वेज के लिए क्वेश्चन को करा रहा हूं, ठीक है ना। जल्दी फास्ट कीजिए, 30 सेकंड 30 सेकंड ओनली, प्लीज सोल्व हो गया। देखिए मैं करता हूँ। क्वेश्चन है कि इन द फिगर फोर्स ऑन चार्ज एट ए पे चार्ज जो है उस पर फोर्स निकालना, मतलब बोल रहा है इन द फिगर, इस फिगर में फोर्स ऑन चार्ज एट ए इन द डायरेक्शन नॉर्मल टू BC विल बी। अब देखिए जानते हैं बच्चे यहीं पे पढ़ के घबरा जाते हैं, इन द डायरेक्शन नॉर्मल टू BC विल बी। क्वेश्चन क्या बोल रहा है भाई, वो पता है वो कुछ नहीं है, वो नहीं भी देता तो आपका आंसर आता। समझ में आ रहा, नहीं भी देता तो आंसर आता। देखिए कैसे, मैं बताता हूँ सोल्यूशन करके, जो दिया उसको समझ में आ रहा नहीं। इस क्वेश्चन को आप कर चुके हैं, इसका आंसर भी आपको पता है, √3 K Q स्क्वायर बाई A स्क्वायर आपने किया हुआ है। समझ में आ रहा ना, 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन कराया हूँ इसको, लेकिन ये जस्ट जो ये है ना लैंग्वेज, उसके लिए मैंने ये क्वेश्चन दिया है। अब देखिए यहाँ पे डायग्राम अपने को ड्रॉ करना है, ये अपना डायग्राम है, ठीक है ना।
ये कैपिटल क्यू है, यहाँ पे ए दिया हुआ है, यहाँ पे बी दिया हुआ है और यहाँ पे सी दिया हुआ है। ये भी कैपिटल स्मॉल क्यू है, स्मॉल क्यू है, ठीक है ना। ये ए है, ये ए है और ये ए है। अब बोल रहा है कि ए पे आपको फोर्स निकालना है, इस ए पे फोर्स निकालना है जो स्मॉल क्यू चार्ज रखा गया है, स्मॉल क्यू चार्ज रखा हुआ है जो नॉर्मल टू बीसी हो, नॉर्मल टू बीसी हो। सीधी सी बात है, देखो ना, निकालो ना, नॉर्मल टू बीसी आएगा ही। डायरेक्शन दे दिया है भाई, डायरेक्शन क्या होगा इस फोर्स का, जो डायरेक्शन आएगा ना फोर्स का, डायरेक्शन आएगा, जो डायरेक्शन आएगा वो होगा नॉर्मल टू बीसी। देख लेना, नॉर्मल टू बीसी, वो डायरेक्शन दे दिया है, हल बनाने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है ना। आप देखो यहाँ पे निकालोगे तो एक ऐसे आएगा फोर्स, ठीक है ना। इस क्यू के चलते एक ऐसे आएगा फोर्स, इस क्यू के चलते एक ऐसे आएगा फोर्स, ठीक है ना। इस क्यू के चलते एक ऐसे आएगा फोर्स, और दोनों का फोर्स जो आएगा वो सेम फोर्स होगा। कितना आएगा, के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। और इन दोनों के चलते जो यहाँ पे नेट रिजल्टेंट आएगा, नेट रिजल्टेंट ऐसे कुछ आएगा और ऐसे कुछ आएगा। इसको जब आप एक्सटेंड करोगे तो नॉर्मल टू बीसी तो है, नॉर्मल टू बीसी, तो ये डायरेक्शनल फोर्स बता रहा है कि नॉर्मल होगा बीसी से, ठीक है ना। तो ये फोर्स कितना आएगा, ये अगर एफ मानते हो, इसको अगर एफ मानते हो तो दोनों तो सेम ही है, तो दोनों कितना, ये 60 डिग्री का एंगल था, ये भी 60 डिग्री का एंगल, 60 डिग्री का एंगल तो √3 एफ आएगा आंसर। समझ में आ रहा ना, मतलब नेट फोर्स अपना आ गया √3 टाइम्स ऑफ एफ, √3 टाइम्स ऑफ एफ। ये करा चुका हूँ, समझ में आ रहा ना, बस नॉर्मल टू बीसी बताना था यही, और कुछ नहीं। √3 के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, आपका ये वाला आंसर हो गया। समझिए, समझ में आ गया ना। चलिए इसे नोट कीजिए, फटाफट नोट कीजिए जल्दी, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन कराता हूँ जल्दी फर्स्ट। मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन नीट में आते हैं, ठीक है ना। चलिए इस क्वेश्चन को कीजिए फटाफट जल्दी, आपके पास 2 मिनट का समय मिलता है, ठीक है, 2 मिनट मिलता है आपको इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है। जल्दी फटाफट कीजिए, फास्ट कर लिया आपने, पॉज करके कर लिया आपने। देखिए मैं करता हूँ इसका सोल्यूशन, आंसर मैच कीजिएगा, ठीक है ना। इन चारों ऑप्शन में से कोई आपका आंसर होने वाला है, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है कि 2 इक्वली चार्ज आइडेंटिकल स्मॉल बॉल्स केप्ट सम डिस्टेंस अपार्ट एक्सर्ट रिपल्सिव फोर्स, ठीक है। चलिए 2 इक्वली चार्ज है, मतलब आइडेंटिकल स्मॉल बॉल्स है, ठीक है। चलिए स्मॉल बॉल्स हैं, यहाँ पे सॉल्यूशन करते हैं। स्मॉल बॉल्स हैं, बॉल्स, एक बॉल हुआ, ये दूसरा बॉल हुआ, ठीक है ना। इन केप्ट सम डिस्टेंस अपार्ट लिखा हुआ है, मतलब कुछ इन दोनों के बीच में डिस्टेंस होगा, मान लो आर है, लेकिन आइडेंटिकल स्मॉल बॉल्स हैं, मतलब हर चीज़ इसका रेडियस, इसका भी रेडियस सेम। समझ में आ रहा है ना, ठीक है। अब सम डिस्टेंस अपार्ट रखा गया, एक्सर्ट रिपल्सिव फोर्स, रिपल्सिव फोर्स क्योंकि मान लो अगर प्लस क्यू, ये भी प्लस क्यू, क्योंकि इक्वली चार्ज बोल रहे हैं यहाँ पे, क्या बोल रहा है, इक्वली चार्ज, ठीक है ना। अगर माइनस क्यू तो माइनस क्यू होता, समझ में आ रहा है, ठीक है। देखिए अब यहाँ पे नेक्स्ट, अब एफ फोर्स लग रहा है इनमें, तो एफ फोर्स लग रहा है तो रिपल्सिव लगेगा, ऐसे लगेगा एफ, ऐसे लगेगा इस पर एफ, ठीक है ना, ठीक है, ऐसे लगेगा एफ फोर्स लगेगा। आप देखिए, लेकिन एफ फोर्स यहाँ पे नहीं लगेगा, एफ फोर्स तो लगेगा, मैं गलती से यहाँ पे डिनोट कर रहा हूँ, वैसे आंसर आ जाएगा, डायग्राम से कोई मतलब नहीं है। एफ फोर्स लगेगा सेंटर के लॉन्ग लगता है एफ फोर्स, तो ऐसे लगेगा एफ फोर्स, ठीक है ना। ये सेंटर है ना, इसके लॉन्ग, तो एफ फोर्स ऐसे लगेगा, ठीक है। देखिए ए सिमिलर अनचार्ज्ड बॉल आफ्टर टचिंग वन ऑफ देम इज प्लेस्ड एट मिड पॉइंट ऑफ लाइन ज्वाइनिंग द 2 बॉल्स। यहाँ पे समझिए, एक बोला था यहाँ पे आइडेंटिकल स्मॉल बॉल्स, 2 पहले से थे, लेकिन यहाँ पे सिमिलर बोल दिया। सिमिलर का ही मतलब होता है सेम, मतलब जैसा ये बॉल है ना, सेम रेडियस का, समझ में आ रहा है ना। अनचार्ज्ड बॉल क्या करते हैं, लाते हैं और इन दोनों को बीच में रख देते हैं। तो चलिए ला के इन दोनों के बीच में रख देते हैं, सटा के रखना है, ठीक है ना। अब देखिए ऐसे था, ऐसे था, ठीक है ना। ऐसे ये दोनों बॉल्स पड़े हुए थे, एक बॉल ये, एक बॉल ये, ठीक है। इन दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस था, इन दोनों के बीच में अपना डिस्टेंस था आर, ये डिस्टेंस कितना था, आर डिस्टेंस था। अब क्या होता है, एक तीसरी बॉल की एंट्री होती है जो सेम इन्हीं के जैसा दिखता है, समझ में आ रहा है ना, सिमिलर है, लेकिन वो अनचार्ज है, समझ में आ रहा है, उस पर चार्ज नहीं है, और आकर किसी एक बॉल से इसमें सड़ जाता है, चाहे इस बॉल से चाहे इस बॉल से, मतलब इसका प्लस क्यू चार्ज था पहले, इसका भी प्लस क्यू चार्ज था पहले, तो किसी एक से सड़ जाता है। मान लीजिए इसी से आगे सड़ता है, ठीक है, चाहे इसी से आगे सड़ता है, चलिए मानते हैं हम इससे आगे सड़ता है, अगर इससे आगे सड़ता है तो सेम और सिमिलर चार्ज का बॉल अगर इससे आके सटेगा तो क्या होगा, अगर इससे आगे सट रहा है तो क्या होगा, चार्ज बाई कंडक्शन होगा। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ चार्ज बाई कंडक्शन होगा, चार्ज बाई कंडक्शन। और चार्ज बाई कंडक्शन में मैं आपको क्या बताया था कि अगर यहाँ पे लिख देना शॉर्ट करके, अगर सेम रेडियस का अनचार्ज्ड, सेम रेडियस का दो बॉडीज आपस में टच करते हैं, टच होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना, टच करते हैं तो दोनों पर सेम चार्ज आ जाएगा, दोनों पर सेम चार्ज होगा और वो होगा इक्वल टू यहाँ पे इक्वल टू, यहाँ पे हो जाएगा इक्वल एल है इक्वल टू टोटल चार्ज बाई 2 होगा, टोटल
चार्ज बाई 2। कहने का मतलब टोटल चार्ज मतलब दोनों बॉडी पर टोटल चार्ज कितना है बाई 2 होगा। अब देखिए अगर सिमिलर बॉल बोल दिया तो सिमिलर बॉल अगर तीसरा थर्ड बॉल को यहाँ से हम लेके आते हैं जो सिमिलर और आगे इससे आकर टच करा देते हैं, तो इससे टच कराने के बाद क्या होगा, इससे टच कराने के बाद ऐसा होगा कि ये जो बॉल है जब यहाँ पे आएगा टच हो जाएगा, इससे टच होगा तो इस पर चार्ज, ये तो अनचार्ज था पहले से, ये कितना था, इस पर Q0 है लेकिन इस पर तो Q है, तो टोटल चार्ज दोनों का मिला के कितना हुआ, Q हुआ, तो इस पर Q/2 हो जाएगा, इस पर Q/2 हो जाएगा आफ्टर टचिंग। तो कमिंग टू टच आएगा तो टचिंग के बाद कितना हो जाएगा, टचिंग के बाद मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ एक थर्ड भी डायग्राम बनाना पड़ेगा क्या आपके लिए, चलिए बना देते हैं, क्या दिक्कत है, सोल्व इतना में हो जाएगा, चलिए इतना में हो जाएगा। एक थर्ड डायग्राम बनाते हैं, चलिए यहाँ पे एक थर्ड डायग्राम बना देते हैं आपके लिए, ठीक है। ये अपना RE डिस्टेंस है, ठीक है, R डिस्टेंस है, ये RE डिस्टेंस है। अब यहाँ पे आके इस पर टच हो गया तो इस पर Q/2 चार्ज हो गया और टच करने के बाद इसको मिडिल में रख देना, ऐसा बोला गया, ठीक है। तो मिडिल में रख दिया इसको, ठीक है, तो इस पर भी Q/2 चार्ज हो जाएगा। इस पर तो पहले से प्लस Q है, ये प्लस है, ये प्लस है, ठीक है। आया समझ में मैंने क्या बोला, आ गया समझ में, आपको आया समझ में क्या हुआ। यहाँ पे दो पहले से चार्ज थे, अब तीसरा एक चार्ज आता है जो न्यूट्रल होता है, समझ, चार्ज नहीं आता, एक बॉडी आता है जो न्यूट्रल होता है, आकर एक प्लस Q चार्ज बॉडी से टच कर जाता है, इसका भी रेडियस उतना ही होता है, इसका भी रेडियस होता है। अगर रेडियस सेम है, दोनों आइडेंटिकल बॉडीज़ हैं, तो चार्ज बाई कंडक्शन के थ्रू दोनों में चार्ज का ट्रांसफर होगा। इस पे दोनों पे नेट चार्ज जितना होगा ना, दोनों पे नेट चार्ज जितना मिला के उसका आधा चार्ज इस पे हो जाएगा, आधा चार्ज इस पे हो जाएगा, तो इस पे Q/2, इस पे Q/2। अब इसके चलते क्या अब बोल रहा है कि इस पे नेट फोर्स आपका कितना होगा, यही ना बोल रहा है। सवाल क्या है, फोर्स एक्सपीरियंस बाय द थर्ड बॉल, मतलब जो थर्ड बॉल है, ये थर्ड बॉल, इस पे नेट फोर्स कितना होगा ये पूछ रहा है, फोर्स कितना होगा। तो पहले फोर्स कितना था, निकाल दो, यहाँ पे फोर्स था पहले KQ²/R², पहले फोर्स इतना था। अब फोर्स कितना आ रहा है, अब फोर्स निकालो यहाँ पे, एक इसके चलते फोर्स आएगा इधर, इसके चलते फोर्स आएगा इधर, ये रिपेल करेगा ना तो कितना आएगा, ये आएगा K, इसके चलते इस पे आएगा तो KQ² ये आ गया 2 इंटू ये R/2 का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस R/2 होगा भाई, और यहाँ से R/2 होगा, और यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस ये भी R/2 होगा। तो यहाँ से यहाँ तक का देख रहे हैं तो R/2 का होल स्क्वायर। दिखाई दे रहा है कैमरा में दिखाई दे रहा है ना, दिखना चाहिए, दिखाई दे रहा होगा। देखिए मैं एक बार देख के चेक करता हूँ दिखाई दे रहा है कि नहीं। बहुत छोटा दिखाई दे रहा है लेकिन मैनेज कीजिएगा, ठीक है ना, बहुत थोड़ा सा दिखाई दे रहा है लेकिन मैनेज कीजिएगा। इसको क्या करता हूँ ना मैं, चलिए कोई बात नहीं, दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है, रुको वैसे नहीं करेंगे, बहुत ज़्यादा छोटा दिखाई दे रहा है। मैं क्या करता हूँ इसको क्या करता हूँ, इस डायग्राम को मिटाता हूँ, ठीक है ना, इस डायग्राम को थोड़ा ऊपर बनाता हूँ और थोड़ा मैनेज कीजिएगा, प्लीज़ मैनेज कीजिएगा। सॉरी थोड़ा सा इतना वो करने के लिए, ठीक है ना, थोड़ा मैनेज कीजिएगा प्लीज़। मैं कर देता हूँ यहाँ पे, देखो अब यहाँ पे क्या करते हैं, उसी डायग्राम को फिर वापस फटाफट रिपीट कर देते हैं, ठीक है। ये डायग्राम था अपना, ये थर्ड बॉल जो है अपना इधर से अप्रोच कर रहा था, थर्ड बॉल जो था इस पर Q0 था, ये अप्रोच करके आ रहा था, ये प्लस Q था, ये भी अपना प्लस Q था, ठीक है। इन दोनों के बीच में डिस्टेंस आ रहा था। अब क्या होता है केस में, इस केस में ऐसा होता है कि थर्ड बॉल जो आ जाता है इसे टच करके इसको Q/2 बना देता है, और ये बीच में आ जाता है, ये Q/2 हो जाता है, और ये प्लस Q का प्लस Q ये आ गया, ठीक है। इसके बीच में डिस्टेंस R/2, क्योंकि टोटल R है, क्योंकि मिड में रखें इसको लाकर, इसके बीच में भी डिस्टेंस R/2, समझ में आ रहा है ना। अब बोल रहा है कि थर्ड बॉल पे फोर्स आपको बताना, तो इस पर एक इसके चलते फोर्स आएगा रिपल्सिव, ये आएगा KQ² इंटू R/2 का होल स्क्वायर। देख लो मतलब KQ², ये Q है, ये Q/2 है, तो Q इंटू Q² हो गया, /2 तो /2 ये हो गया, यहाँ पे R/2 डिस्टेंस है तो R/2 का स्क्वायर। अब इसके चलते एक फोर्स आएगा इधर, ये आएगा KQ², ये 2 दूना हो गया 4 इंटू R/2 का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब इसमें कट्टम कुट्टी खेल लेते हैं। अब ये जो है इस सिस्टम को मैं इधर उतारता हूँ, ये दोनों अपोजिट फोर्सेस हैं, मतलब 180 डिग्री पे है, तो 180 डिग्री पे है, तो यहाँ पे अगर क्या करना है आपको, यहाँ पे फोर्स निकालना है, तो देखते हैं नेट फोर्स कितना आता है। तो नेट फोर्स कितना आता है यहाँ पे करते हैं, देखिए यहाँ पे करते हैं, यहाँ पे एक ऐसे आ रहा है और एक ऐसे आ रहा है, ठीक है ना, एक ऐसे आ रहा है, तो ये आ रहा है KQ², अपन ये देख लिए 2 है, ये 4 है तो 2KQ², ये आ जाएगा 2KQ²/R²। करके देख लीजिए इसका सोल्यूशन, इसका कितना आएगा, ये 4 से 4 कट गया, KQ²/R² आ जाएगा, ये KQ²/R², मतलब नेट फोर्स किधर आ रहा है, नेट फोर्स इधर ही आ रहा है, क्योंकि ये KQ²/R² है, ये 2KQ²/R² है, तो F नेट कितना आ रहा है, F नेट आ रहा है अपना इधर, F नेट आ रहा है अपना इधर, और वो आ रहा है 2KQ² में से KQ²/R² में से KQ²/R² आप माइनस करोगे तो आपका आएगा KQ²/R²। ये नेट फोर्स आ गया, नेट फोर्स अपना कितना आया, इतना आया, मतलब नेट फोर्स इतना आया, मतलब पहले भी फोर्स KQ²/R² था, अभी भी फोर्स KQ²/R², मतलब F नेट F के बराबर आ गया, F नेट F के ही बराबर आ गया, मतलब रिमेन सेम इसका आंसर होगा। समझे मैंने क्या बताया आपको, समझे।
समझे? बहुत आसान था ना, बहुत आसान था, बस जो जो बोल रहा था वैसे वैसे करना था। यहाँ पे आपको दो कॉन्सेप्ट यूज हुआ, एक तो आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज किया कि हाँ कूलम्ब्स लॉ का ये इलेक्ट्रिक फोर्स का फॉर्मूला यहाँ पे आया, लेकिन दूसरा जो है आपको चार्ज बाई कंडक्शन भी आना चाहिए, और चार्ज बाई कंडक्शन मैं आपको सिखाया हूँ, ठीक है ना। ये कंडक्शन है, चार्ज बाई कंडक्टिंग नहीं, चार्ज बाई कंडक्शन, चार्ज बाई कंडक्शन आना चाहिए। ये तो सिमिलर बॉडीज से तो ऐसे होगा, लेकिन ये भी बताया हूँ कि अगर रेडियस डिफरेंट हो तो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, चार्ज बाई कंडक्शन अगर हो रहा है तो, ठीक है ना। जाकर वो मेरा वीडियो देखिए, बहुत अच्छा समझाया हूँ, सबसे बेस्ट वीडियो है आज तक का, अभी तक का इंटरनेट पर, ठीक है ना। चलिए इसे नोट कीजिए जल्दी फटाफट।